हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है स्वास्तिका सिंह और मैं आज आप लोगों से एक चैप्टर है बायोलॉजी का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी। ठीक है, बात क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास 12th बायोलॉजी में बॉटनी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स से हमें क्या समझ में आता है? फ्लावरिंग प्लांट्स से हमें ये समझ में आता है कि ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर लगते हों उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी यानी साइंस की दुनिया में उन्हें हम नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं बोलते हैं। दीज आर एंजियोस्पर्म, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, अगर आप अपने अगल बगल में देखें तो 90% चांस यही है कि आपको ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे जिनमें फ्लावर कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे आता है। दीज आर द एंजियोस्पर्म, यानी कि सिंपली ऐसे प्लांट्स जिन पे फूल आते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी स्पोरोफाइट। अब बहुत लोग पूछेंगे कि स्पोरोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट चलो ठीक है, कुछ होता होगा, बट इसका काम क्या होता है? मेन मकसद तो हमें इसके काम से है। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की तो स्पोरोफाइट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी जो किसी भी पेड़ किसी भी पौधे पे जो फ्लावर आता है वो मेनली स्पोरोफाइट्स की वजह से ही आता है, क्योंकि स्पोरोफाइट हेल्प करता है उसके फ्लावर्स को डेवलप में। इस चैप्टर में मेनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हम स्टेप्स की बात करें तो मेनली इस चैप्टर में हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे 3 स्टेप्स में। इस चैप्टर का पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर मैं आप लोगों को थोड़े से हिंदी में समझाऊं तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं एक प्लांट में, हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया एक पौधे में, लेकिन उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उस पौधे में, मेनली हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में हम प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एक फ्लावर, इसका नाम बहुत लेने वाले हैं। क्यों ना सबसे पहले एक फ्लावर बना के देख लिया जाए कि फ्लावर में मेनली कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या काम करता है। ओके, अगर हम एक नॉर्मली सा एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो जो इसका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम पेडिसल बोलते हैं, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऐसे कुछ दिखा भी दूँगी, कुछ रियल फ्लावर्स कि उसके पार्ट्स जो होते हैं उन्हें क्या होते हैं, वो पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं डायग्राम से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। तो जो डंडी हम अपने हाथों में कुछ इस तरह से पकड़ते हैं फूल की, उसे बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, और जो उस पेडिसल के ऊपर थोड़ा सा स्वॉलन यानी कि फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं थैलेमस, और इसी थैलेमस पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फूल की। ठीक है, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि कैसे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फूल की वो डंडी जो हमने हाथों में पकड़ते हैं दैट इज़ पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है जिस पे फूल की सारी कलियाँ अटैच होती हैं, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और फूल की जितनी भी कलियाँ होती हैं, जितने भी कलरफुल पार्ट्स, कलरफुल पत्ते होते हैं, उनकी बातें करते हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे हम सेपल बोलते हैं, उसके अंदर वाला पार्ट जो होता है उसे हम पेटल बोलते हैं। ये होता है सेपल, ये है पेटल, और ये जो होता है इस पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक फ्लावर में।
तो इसकी हम अभी कुछ देर बाद यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेमन क्या होता है। फिलहाल हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो ऊपर सबसे होता है इसे हम एंथर बोलते हैं, और जो यहाँ पे कुछ स्टाल्क लाइक प्रेजेंट होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और ये अगेन मैं बता दूँ, ये दोनों को मिला के हम स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर की तो हमने बात कर ली। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। लेकिन अब बात करते हैं एक फूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये इतना होता है स्टाइल। इतने से स्वॉलन पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो आप इस तरह से एक फ्लो में याद कर सकते हो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस तरह से आप फ्लो में याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सो मेनली एक फ्लावर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हम जरा उसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो एक फूल में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है पेडिसल, उसके ऊपर थैलेमस, फिर सेपल, पेटल, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इस तरह से जब आप फ्लो में याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की। जो स्टेमन है इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो स्टेमन है ये और कुछ नहीं है, ये फूल का वही पार्ट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप ध्यान दो, ये फूल का यही वाला पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम फूल के एक एक पार्ट को डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम स्टेमन के बारे में बातें करेंगे कि स्टेमन होता क्या, इसका क्या रोल होता है एक फूल के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और मेल गैमेट फूल के यहीं से बनते हैं। इसे स्ट्रक्चर में से मेल गैमेट बनते हैं। सो जो इतना होता है इसे हम एंथर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जो ये इतना होता है इसे फिलामेंट बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, बस वही वाला स्ट्रक्चर है जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, सो ये हो गया एंथर, ये इतना हो गया फिलामेंट, और इन दोनों को जोड़ के हम बोलते हैं स्टेमन। सो स्टेमन क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट को हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फ्लावर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं फिलामेंट की, यानी कि इतने से स्ट्रक्चर की कि ये क्या होता है। तो जो फिलामेंट होता है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि एक लंबा सा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इलोंगेटेड होता है, यानी कि ये लंबा होता है, और इसकी लेंथ कैन बी वेरिएबल, यानी कि फूल के अकॉर्डिंग इसका लेंथ बड़ा या छोटा हो सकता है, इसमें ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज़ प्रॉक्सिमल एंड। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल एंड की, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फ्लावर्स में, यहाँ पे जो थैलेमस प्रेजेंट होता है, इसके नीचे ये जो अटैचमेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो और कुछ नहीं है, दैट इज़ प्रॉक्सिमल एंड। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी हम ये बोल सकते हैं कि जो फिलामेंट है वो थैलेमस के जहाँ पे प्रेजेंट है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है थैलेमस पे। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये है प्रॉक्सिमल एंड, जहाँ पे ये फिलामेंट ख़त्म हो रहा है और थैलेमस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स कोई अगर बोल रहा है इसका मतलब है एंजियोस्पर्म। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है।